मोदी बहुत मासूम को हम उठिए, एटलीस्ट उनके तो मासूमियत का फायदा आप मत उठाओ। पुलिस की गाड़ियों में लाशें दबा दबा के ले जा 4 बजे लाइटें सब बंद हो गई थी, यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, स्टूडेंट भी कम हो गए थे, तब ये सब कर रहे थे मैम। वही भी बेसिक यहाँ 90% to 95% यहाँ सब बेसमेंट में लाइब्रेरी चलती है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है, तभी भी यहाँ के जो लोकल पुलिस है वो हफ्ते लेके चलाते हैं मैम लाइब्रेरी नीचे बेसमेंट में। नवीन का तो वो भी 28 ईयर का था, पीएचडी कर रहा था, यूपीएससी कर रहा था यहाँ पे, वो भी अंदर इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। श्रेया यहाँ पढ़ती थी, श्रद्धा यहाँ पढ़ती थी, उसकी फ्रेंड्स थी वो, तो सब लोग इनका डेथ हो गया। उसके बाद अब मैसेज चल रहे हैं, या फिर शांभवी नाम की एक लड़की है, अविनाश नाम का लड़का है, विवेक नाम का लड़का है, वो गायब है। तो कोई हमें बता नहीं रहा कि उनकी डेथ हो गई, वो जिंदा है या नहीं है। जो लाइब्रेरी ओन करता है वो लाइब्रेरी जब देता है उसका रेंट एग्रीमेंट होता है, एमसीडी वाले का साइन होता है, एडवोकेट का साइन होता है, तो मतलब वो लीगल है इसीलिए लेता है। किराए का मकान कोई लेने जाता है तो ओनर बताए ना कि भाई ये लीगल नहीं है। अब और दूसरी बात, स्टूडेंट की बात हम कर रहे, बट वहाँ पे जो झाड़ू पोछा करने वाले जो दीदी लोग होते वो कहाँ है? केयर टेकर वो भी मिसिंग है। केयर टेकर कहाँ है? वहाँ की केयर टेकर होता है ना हर लाइब्रेरी क्लास में, तो वो कहाँ भागे? अब ये ग्रुप में आ रहा है, तो ये मिसिंग है, इसका नंबर भी है, तो ये अगर फोन नहीं लग रहा। दूसरी बात, आप मैसेज देखिए ये वाला, शांभवी एंड अविनाश बोथ आर मिसिंग, सम आर क्लेमिंग शांभवी की बॉडी उसके पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दी गई है, डोंट नो इफ इट इज ट्रू। इन्हें सिर्फ स्टोरेज के लिए मिला हुआ है, पार्किंग के लिए, एंड मोर देन 35 स्टूडेंट्स यहाँ पे उस टाइम पे पढ़ रहे, और सिर्फ 20 मिनट बारिश हुई और पानी यहाँ तक था हमारे, हम वॉक नहीं कर पा रहे, हमें ये नंबर नहीं बता रहे हैं। और 12 बजे तक टोटल 6 बॉडियाँ तो सामने लोगों की जिनकी डेथ हुई है बच्चों की, उनकी पेरेंट्स उनके रिलेटिव्स को उनकी बॉडी आइडेंटिफाई करने को नहीं दे रहे। जो फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए वो है सेफ्टी, यहाँ पर वही कॉम्प्रोमाइज़ हुई। तो इंस्टीट्यूट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पर, ऑब्वियसली दे आर रिस्पॉन्सिबल प्राइमरीली कि बेसमेंट में यहाँ पर ना ही क्लासेस होनी चाहिए ना ही लाइब्रेरीज होनी चाहिए, क्योंकि बेसमेंट इन चीज़ों के लिए होता ही नहीं है। दिल्ली में रह के इतना कर रहे हैं, जो घर से बैठ के देख रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये नर्क जगह यहाँ मत आओ, घर में बैठ के अपना आराम से। नमस्कार, न्यूज़ तरंग धारा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रज्ञा सैनी। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बाहर, जहां आप सभी को पता है कि परसों एक बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ पर बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 स्टूडेंट्स की डूबकर मौत हो गई, और ये इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। और बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं, जो यहाँ पर लाइब्रेरी में जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उन्होंने यहाँ पर एमसीडी को कई बार इसकी शिकायत भी करी है। कुशवा नाम का एक लड़का है यहाँ पे जो पढ़ता है, उसने 15 जुलाई और आई थिंक 22 जुलाई को भी यहाँ पर एमसीडी को रिकॉल ईमेल भेजा था, पर उस पर कोई भी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। तो इसी से संबंधित हम यहाँ पर आए हैं और आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसा माहौल है, और लोगों से बात करेंगे इसके बारे में। क्या नाम है आपका? विशाल। तो विशाल जी, आप क्या इसी इंस्टीट्यूट से है कि आसपास रहते हैं? हाँ, यहीं आसपास ही रहते हैं, 1 ब्लॉक में, और वाजीराम इंस्टीट्यूट में हम पढ़ते हैं। तो ये जो पूरा हादसा हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो परसों ये हादसा हुआ, 5 बजे तक हम यहीं थे, मतलब बारिश आ रही थी तो भीगने लोग बहुत आए थे, तो यहाँ पे भी सारी गाड़ियाँ एनडीआरएफ और एम्बुलेंस थी, बट वहाँ पे हमें लगा कि एमसीडी वाले पानी निकाल रहे बेसमेंट में से, बट हमें ये नहीं पता था यहाँ पे डेथ हो गई है। तो नेविन नाम का जो लड़का है वो मेरा सीसेट का क्लासमेट है, तो उसका मेरे पास मतलब वो है व्हाट्सएप का फ़ोटो वगैरह भी मैंने दिखाया था, तो वो फ़ोटो भी मैंने सबको दिखाया था। तो उसको कॉल हम किए थे, देख रहे हो आप, नवीन का, तो वो भी 28 ईयर का था, पीएचडी कर रहा था, यूपीएससी कर रहा था यहाँ पे, वो भी अंदर इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। श्रेया यहाँ पढ़ती थी, श्रद्धा यहाँ पढ़ती थी, उसकी फ्रेंड्स थी वो, तो सब लोग इनका डेथ हो गया। उसके बाद अब मैसेज चल रहे, या फिर शांभवी नाम की एक लड़की है, अविनाश नाम का लड़का है, विवेक नाम का लड़का है, वो गायब है। तो कोई हमें बता नहीं रहा कि उनकी डेथ हो गई, वो जिंदा है या नहीं है, तो वो कहाँ है अगर जिंदा है तो। अब फ़ोन नंबर भी है उनके, आप खुद लगाइए, फ़ोन नहीं लग रहा। आप भी किसी लाइब्रेरी को ज्वाइन करते हैं? यहाँ पे कोई लाइब्रेरी में जाते हैं? घर पे पढ़ाई करता हूँ, बट मुझे लाइब्रेरी के बारे में सारी जानकारी है। लाइब्रेरी का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इस एरिया में? मैक्सिमम लाइब्रेरी यहाँ पे बेसमेंट में होती है। एक्चुअली लाइब्रेरी चलाने वाले की दिक्कत नहीं है, जो लाइब्रेरी ओन करता है वो लाइब्रेरी जब देता है उसका रेंट एग्रीमेंट होता है, एमसीडी वाले का साइन होता है, एडवोकेट का साइन होता है, तो मतलब वो लीगल है इसीलिए लेता है। किराए का मकान कोई लेने जाता है तो ओनर बताए ना कि भाई ये लीगल नहीं है,
तब जाके उस पर कार्रवाई मतलब कर सकते, कोई इलीगली। शांभवी नाम की एक लड़की है, वो मिसिंग है, तो सब लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग, कि उसकी बॉडी उसके घर वालों को हैंड ओवर कर दी है। अगर ये है तो हमें बताया क्यों नहीं? कोई 7 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, कोई 12 भी बोल रहा है। अब और दूसरी बात, स्टूडेंट की बात हम कर रहे, बट वहाँ पे जो झाड़ू पोछा करने वाले जो दीदी लोग होते हैं वो कहाँ है? केयर टेकर वो भी मिसिंग है। केयर टेकर कहाँ है? वहाँ के केयर टेकर होता है ना हर लाइब्रेरी क्लास में, तो वो कहाँ भागे? और वो जिंदा है तो बाहर आओ, फिर बताओ क्या हुआ था। तो जब ये डेड बॉडीज निकाली गई तो क्या सामने से या किस तरह, ये कोई और गेट है जिससे? यहाँ से 3 एम्बुलेंस हमारे सामने गई थी, और हाँ देखो इन्होंने मैंने साथ देखे थे। पुलिस की गाड़ियों में लाशें दबा दबा के ले जा रहे थे मैम। सब 4 बजे लाइटें सब बंद हो गई थी, यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, स्टूडेंट भी कम हो गए थे, तब ये सब कर रहे थे मैम। आपके यहाँ पे पढ़ते हो, क्या करते हो? हाँ मैम पढ़ते। यहाँ 90% to 95% यहाँ सब बेसमेंट में लाइब्रेरी चलती है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है, तब भी यहाँ के जो लोकल पुलिस है वो हफ्ते लेके चलाते हैं मैम लाइब्रेरी नीचे बेसमेंट में। तो सर जो आप बता रहे हो मिसिंग है, एक बार उनकी फोटोज वगैरह आप दिखा सकते हो हमें? फोटो हाँ कुछ लोगों की अजमेर राजस्थान से है, तो मतलब ये ग्रुप में आ रहा है। हाँ तो ये मिसिंग है, इसका नंबर भी है, तो ये अगर फोन नहीं लग रहा। दूसरी बात, आप मैसेज देखिए ये वाला, शांभवी एंड अविनाश बोथ आर मिसिंग, सम आर क्लेमिंग शांभवी की बॉडी उसके पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दी गई है, डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट। क्या डिमांड है कि ये जो सारा रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हो, यहाँ पे रेंट इतना लेते, एक बड़े बंगलों में बड़ा वॉशरूम होता है ना, उतने तो रूम होते हैं। वालों का देखेंगे, इन्हें सिर्फ स्टोरेज के लिए मिला हुआ है, पार्किंग के लिए, एंड मोर देन 35 स्टूडेंट्स यहाँ पे उस टाइम पे पढ़ रहे हैं। बारिश मेरे सामने हुई है और सिर्फ 20 मिनट बारिश हुई और पानी यहाँ तक था हमारे, हम वॉक नहीं कर पाए। यहाँ पे काफ़ी हाई है, मतलब 1 BHK भी मैं नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा। 20 स्क्वायर फीट में पूरा आप ले रहे हैं 25,000 30,000। ये तो फ़ायदा उठाना हो गया कि यहाँ पे अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को भेज रहे हैं तो आप फ़ायदा उठा रहे हैं इस चीज़ का। हमें ये नंबर नहीं बता रहे हैं, और 12 बजे तक टोटल 6 बॉडियाँ तो सामने लोगों के। इंसिडेंट हुआ नहीं है, इसके लिए वेट किया गया कि ये हो जाए, क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है, 10 से 15 साल पुरानी समस्या है। ये इंसिडेंट होने दिया गया है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन आज यहाँ पर दिखा रहा है कि वो बहुत ही एक्टिव है। इससे पहले भी ये चीज़ें सॉल्व हो सकती थी, बहुत नॉर्मल से इशूज़ थे, इनको सॉल्व किया जा सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। नेक्सस चलता रहा, चीज़ें ऐसे ही टोल मटोल करती गई होती गई, और आज हम देख रहे हैं कि हादसे का शिकार हुई हैं। और अब जब हादसा हो गया है तब हम देख रहे हैं कि चीज़ें इस तरीके से हमको देखने को मिल रही हैं। आप राव में पढ़ते थे? मैम नहीं, मैम राव में नहीं पढ़ती। तो जो डेथ हुई है यहाँ पर बता रहे हैं, जो गवर्नमेंट का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक 3 ही दिखा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना? मैम जब स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, जब मुझे जो डिटेल्स मिली हैं उसमें ये बताया गया है कि पानी जो है विदिन फ्यू सेकेंड्स वो गेट टूटा है जो बायोमेट्रिक था, और विदिन फ्यू सेकेंड्स 14 फीट तक पानी भर गया। तो अगर 14 फीट तक पानी भरा है, बच्चे फर्नीचर पर कुछ देर के लिए चढ़े हैं और उसके बाद वो सब डूब गए हैं, तो कैसे उनको निकाला गया है, कितने निकाला गया है? तो डाउट तो है, ऑब्वियसली डाउट है कि 3 से ज़्यादा आंकड़ा हो सकता है, और जिसकी ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको रिपोर्ट नहीं किया गया है, नहीं बताया गया है कितना है। कुछ भी हो सकता है, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, कितने भी नंबर हो सकते हैं, अभी किसी को भी नहीं पता है। हम लोग की पहली डिमांड यही है कि सबसे पहले ये बताया जाए कि कितने बच्चों की डेथ हुई है, कितने बीमार हैं, कितने हॉस्पिटल में हैं। अभी मुझे सुनने में आया कि एक बच्ची जिसकी डेथ हुई है, उसके चाचा उसकी डेड बॉडी ढूंढ दूर से यहाँ पे आके रहते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए, उसके बाद में जब ऐसा हादसा हो जाए तो परिवार के पास क्या बचता है? मोरल डाउन होता है। परिवार जिसने बच्चा खो दिया उनके पास तो कुछ भी नहीं बचता है। वो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते थे और अब उनके पास कुछ भी नहीं है, बच्चा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जान ही नहीं है, तो फिर क्या बचा है? और जिनके बच्चे हैं उनका मोरल डाउन होगा। जिनके बच्चे भी 20 साल 21 साल के हो रहे हैं वो अपने बच्चों को भेजने के लिए कतराएंगे। प्लस जो अपने बच्चों को कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं तो वो पहले ये देखेंगे कि वो सेफ है या नहीं, उसको घर पे रखा जाएगा। कहीं ना कहीं अब जैसे गर्ल्स हैं तो उनको और ज़्यादा उनके लिए थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं कि मत जाओ ऐसी जगह पर। और 2 कैजुअलिटीज़ हुई हैं, 3 कैजुअलिटीज़ जो बता रहे हैं उसमें भी 2 हम गर्ल्स को ही देख रहे हैं। तो ये सारे इशूज़ फेस करने पड़ेंगे बच्चों को, और आगे भी ये चीज़ें अभी कंटिन्यू रह सकती हैं अगर इनको सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया। तो जो नॉर्म्स है उसमें ये है कि बेसमेंट में कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही हैं, क्लासेस भी चल रही हैं, तो किसी नेक्सस के बिना वो चल नहीं सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को पता ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं मिली जुली होती हैं और फिर इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। जब कोई हादसा हो जाता है तब एक्शंस लिए जाते हैं। अब जो ये बच्चे प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, इनके एक डिमांड है कि इनके पेरेंट्स को कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो उस पर आपका मैम कंपनसेशन भी मिलना चाहिए इंस्टीट्यूट की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्लस कोई बच्चा उनके फैमिली में दूसरा हो या कोई भी एलिजिबल व्यक्ति हो जिसको जॉब मिल सकती है उसको जॉब दी जाए। हालांकि सबसे कुछ होने वाला नहीं है, ये तो मन बहलाने की चीज़ें हैं। जो जान चली गई उसकी कोई भरपाई हो ही नहीं सकती, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है जान का।
तो वही है। ये तो फेलियर है पूरी तरीके से, पॉलिटिकल कह सकते हैं कोचिंगों का। बस इनको स्टूडेंट चाहिए, किसी भी तरह चाहिए, मतलब इनको इससे ये कोई मतलब नहीं है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, सेफ्टी क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसमेंट यूज़ होता है गाड़ी खड़ी करने के लिए, बाकी अदर पर्पज़ के लिए, लेकिन अब क्लासेस का रेंट इतना ज़्यादा है, इन्होंने गाड़ी का बेसमेंट में क्लासेस चला लेते क्या हैं। रेंट है यहाँ पे? मैम अगर एक रूम का देखते हैं तो मेरा 15 से 20 हज़ार के आसपास हर बच्चे का, और हर मंथ का खर्च आता है 35 से 40 हज़ार रुपये। अभी जो पूरा हम देख सकते हैं पूरा एरिया इंस्टीट्यूट से भरा हुआ है, जो इंस्टीट्यूट का एक धंधा बन चुका है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं यूपी से आता हूँ, तो मैंने वहाँ पे लैंड माफिया देखा, सैंड माफिया देखा, यहाँ पे आके मैंने एजुकेशन माफिया देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एजुकेशन में माफियागिरी होनी ही नहीं चाहिए। जितने भी टीचर्स हैं, मेरे घर वाले हैं, फैमिली जो भी है वो सुनते हैं कि दिव्य कीर्ति सर ऐसा बोल रहे हैं, आवाज़ ओझा सर ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। बाकी यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारे साथ ही हर्षवर्धन सर यहाँ पे डीसीपी है, वो यहीं से पढ़ के गए हैं। तो ये जो हादसा हुआ आपने देखा था उस वक्त यहाँ पे? हाँ, आपके 9:30-10 बजे तक यहाँ पे सब आ गए थे, कोई लाइट सब बुझा दी गई थी, बाकी सारे काम बंद हो चुके थे। धीरे धीरे सिर्फ इवैक्यूएट किया जा रहा था, जो लोग मर गए थे, जो बचे थे उनको भी निकाला जा रहा था बस। कितने बच्चे फंसे थे आपके हिसाब से? बॉडी तो मेरे सामने ही 7-8 निकाल ली गई थी, जिसमें से 8 एम्बुलेंस खड़ी थी। उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है कि 3 शोर मचा रहे हैं और बोलते हैं, क्या कहते हैं कि सीसीटीवी की फुटेज नहीं मिल रही है। अगर सीसीटीवी की फुटेज नहीं मिल रही है तो उस पर भी एक एप्लीकेशन देनी चाहिए, उस पर भी एक FIR होना चाहिए, क्योंकि एविडेंस टेम्परिंग का FIR लॉन्च हुआ है, तो उसमें या तो FIR में एक सेशन बढ़ जाना चाहिए और या तो अलग से एक FIR करानी चाहिए एविडेंस टेम्परिंग की। कि अगर सीसीटीवी इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, अगर इसमें सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीएनएस रूम वहाँ थोड़ा होता है, सीसीटीएनएस रूम तो ऊपर होता है ना, वहाँ से सीसीटीवी लगा था। ये अब हादसा हो गया, उसके बाद में आप क्या चाहते हैं? क्या डील विल बी फाइनलाइज बिटवीन 20 to 50 करोड़, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये कोचिंग माफिया, अभी मैंने बोला ना कि माफिया है। आपने अपनी आंखों से देखा है, आपको बाद में पता चला? मुझे न्यूज़ के थ्रू पता चला कि इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया है, बच्चों की डेथ हो गई है ड्यू टू फ्लडिंग। एंड ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि मैंने यहाँ पर खुद फेस करी है। यहाँ पर पानी, जैसी बारिश आता है पानी भर जाता है। पानी कभी कभार इतना भर जाता है कि हमें यहाँ से मेट्रो स्टेशन तक रिक्शा लेनी पड़ती है। एंड दे डिमांड अस, जो भी उनका मन करता है, दे कैन डिमांड अस 100, 150, एंड बच्चे देते भी हैं, क्योंकि हम अपने घर नहीं जा सकते, मेट्रो तक तो हमें वैसे ही जाना पड़ेगा। तो फ्लडिंग की सिचुएशन यहाँ पर हमेशा से है। डिमांड्स हमेशा से बच्चों ने करी हैं, MCD को भी कंप्लेंट्स गई हैं, पर वो सुनना नहीं चाहते या सुनते नहीं हैं, अभी तक हमें कुछ नहीं पता। तो उसी की वजह से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमें मुझे ऐसा लगता है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग एंड दे आर प्रोटेस्टिंग विच इज़ वैलिड। दे आर डिमांडिंग कि सबसे पहले तो यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए इस जगह पर। जो फ्लडिंग की सिचुएशन है, वाटर लॉगिंग की सिचुएशन है, वो बेटर होनी चाहिए। दूसरी बात ये, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, अच्छा खासा पैसा वो लेते हैं बच्चों से, उसके बाद बच्चे यहाँ पर आते हैं, वो ये सोच कर आते हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ पर सेफ्टी है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। सबसे बड़ी जो फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए वो है सेफ्टी, यहाँ पर वही कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। तो इंस्टीट्यूट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पर, ऑब्वियसली दे आर रिस्पॉन्सिबल प्राइमरीली कि बेसमेंट में यहाँ पर ना ही क्लासेस होनी चाहिए, ना ही लाइब्रेरीज होनी चाहिए, क्योंकि बेसमेंट इन चीज़ों के लिए होता ही नहीं है। बेसमेंट आपने सुना होगा हमेशा पार्किंग के लिए होता है या फिर अदर रिसोर्सेज या स्टोरेज के लिए हो सकता है, बट नॉट फॉर दिस थिंग कि बच्चे यहाँ पर पढ़े। एक कमरे का रेंट कितना है इस एरिया में? मैम डिपेंड करता है आप कैसे, लोएस्ट टू लोएस्ट आप 10x10 का रूम आप लोगे ना 12-15 हज़ार से। और फिर जैसे कि यहाँ पे ना बिल्डिंग है तो 15-20 साल पुरानी है, जो नई बिल्डिंग है उसमें आपका रेंट अराउंड 20 to 25,000 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। ये अब मैं कह रहा हूँ इंडिविजुअल रूम का रेंट, ये नहीं कह रहा हूँ कि PG का नहीं, मैं कह रहा हूँ इंडिविजुअल रेंट करूँ, उसके ऊपर आपके जो भी खर्चे हैं, जैसे खाना हो, लाइब्रेरी हो, वो सब चीज़ें हैं। अभी जैसे बाहर से कोई एक बच्चा यहाँ पर आके पढ़ने आता है तो उसको एक महीने का अपना कितना खर्चा लेके चलना चाहिए? मैम मिनिमम टू मिनिमम 25 to 30,000 उसका मिनिमम टू मिनिमम खर्चा होना ही है। अगर आप एक बेसिक रूम, आप सिंगल रूम लीजिए, 12 to 13,000 15,000 अराउंड रूम है, 5,000 to 6,000 उसका खाना है, 2,500 to 3,000 उसका मिनिमम लाइब्रेरी का फ़ीस है। फिर उसके ऊपर नोटबुक्स हो जाए, कुछ भी चीज़ें हो जाए, फिर अगर उसका क्लासेस हैं तो वहाँ से कहीं पे भी वो रहे तो 5-10 रुपये उसके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो जाए, शाम के सब कुछ मिला के मैम अराउंड 25 to 30,000 उसका मिनिमम खर्चा तो है ही। अब ये जो हम देख रहे हैं 25 से 30 हज़ार पर मंथ एक बच्चे पे इन्वेस्ट हो रहा है, उसके घर वाले इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में सेफ्टी कंसर्न के नाम पर उन्हें ज़ीरो मिलता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है कि क्या एक्शन लिया जाना चाहिए मुझे इंस्टीट्यूट की तरफ से, सरकार की तरफ से, और जिन बच्चों की जाने गई हैं उनके परिवार वालों को अब सरकार क्या हेल्प करे? देखिए, स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग कि उनको मॉनेटरी कंपनसेशन मिलना चाहिए।
पर जो जाने चली गई है, मुझे लगता है कि मॉनेटरी कंपनसेशन तो उसको कभी कंपनसेट ही नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट उन जो पेरेंट्स के जो लॉस हुआ है उसको हम कहीं ना कहीं उनको एक दिलासा दे सकते हैं कि वी आर विद देम। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई है, हम ये सोच रहे हैं कि अब ऐसा कुछ हमें वापस नहीं देखना पड़े या किसी और पेरेंट को ऐसा फेस नहीं करना पड़े। तो मुझे लगता है इंस्टीट्यूट्स को सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी कि दे आर रॉन्ग, एंड उनको अपना ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए कि जहाँ पर बेसमेंट में ऐसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से आप अपने स्ट्रक्चर को डेवलप करिए। उसके बाद एमसीडी से लोग बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए। यहाँ पर जो क्लॉगिंग जो वाटर लॉगिंग की सिचुएशन है, फ्लडिंग की सिचुएशन है, उसका मैनेजमेंट बेटर हो। ये नहीं कि पानी भर जाए, हमें ऐसी कोई भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फिर से देखने को मिले, वो नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से जो एक बैच होता है किसी भी कोर्स को लेके, एक बैच के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है बच्चों की? 250 to 300 आई हैव विटनेस्ड, एंड मुझे और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नहीं पता, बट इतना होता ही जो होता। हमारी एजुकेशन है ये भी एक धंधा बन के रह गई है। इसी को कैपिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक सब्जेक्ट होता है एथिक्स। यहाँ पर एथिक्स, मोरल्स कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। इट इज़ जस्ट इन पेपर्स, इट इज़ जस्ट इन राइटिंग। डिसाइड दिस, हम देखें जो एनटीए में अभी इतना बड़ा जो घपला देखने को आया, उसके बारे में आपका क्या विचार? उसके बारे में तो यही विचार है कि नेपोटिज्म हर जगह हमें देखने को मिलता है। जिसके पास पावर है, जिसके पास मनी है, उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास मेहनत है वो फिर भी पीछे हमें देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब इन सब इंसिडेंसेस से ये जो एनटीए वाला हमें देखने को मिल रहा है, इससे क्या हुआ है? इससे बच्चों के ऊपर कैस्केडिंग इफेक्ट क्या पड़ा है कि पढ़ने का ही मन नहीं करता। आप इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो एक एग्ज़ाम के लिए, आप पैसा लगा रहे हो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, फिर आप कम्यूट भी करोगे, आप उसी हिसाब से अपनी लाइफ के डिसीजंस भी लोगे, आपकी एज भी जा रही है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स, और उसके बाद मिल क्या रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, और उन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है जिनके पास पावर है, मनी है, एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अब तो यूपीएससी पे भी ट्रस्ट नहीं रहा ना, अब तो यूपीएससी पे भी ट्रस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर चीज़ की कम होती जा रही है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये तो ये नहीं कि जेई जैसा है कि 1 साल 2 साल का प्रोसेस। ये मैम इसके क्लासरूम प्रोग्राम में ही क्लास ही आपको हमें 1.5 साल लग जाते हैं क्लासेस में, आपको बेसिक चीज़ें कंप्लीट करने में, एनसीईआरटी हो जाए या फिर आपको जीएस के हिसाब से मेंस का हो जाए, फिर आपको उसके ऊपर ऑप्शनल करना है, आप पैरेलली कर सकते हो, या फिर ये मिनिमम आपको पढ़ने के लिए तो 1.5-2 साल। यहाँ दिल्ली में रह के इतना कर रहे हैं, जो घर से बैठ के देख रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये नर्क जगह यहाँ मत आओ। घर में बैठ के अपना आराम से पढ़ो। कितने सारे टॉपर बोलते हैं, रैंक 2 की टॉपर पिछले साल रही, बोली मैंने घर से तैयारी की, कोई जरूरत नहीं यहाँ आने का, बस मैं यहाँ पर बच्चे आते किस लिए हैं? सबसे बड़ा रीज़न एक यही बताते हैं कि यहाँ पर आकर माहौल मिलेगा, और सब स्टूडेंट्स को देख के हमारा भी पढ़ने का मन करेगा। घर में बहुत सब रीजंस की वजह से हम पढ़ नहीं पाते, अब यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, माहौल हमें कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। इट इज़ वेरी पहले अनफॉर्चुनेट। जैसे बिहार में जैसे बिहार शिक्षा बोर्ड में पेपर लीक हो गए, टीचर्स के पेपर लीक हो गए, अब तो एनटीए के भी पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एनटीए के द्वारा हो गया, नेट जो जेआरएफ वाला एग्जाम होता है वो लीक हो गया। इसके पहले आपने सुना था आईआईटी में हो जाता था, तो ये सब है। इसके पहले भी आयोग वाले पेपर, केवल आईएएस एक ऐसी प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस एग्जाम बचा था कि इसके पेपर लीक नहीं होते थे, लेकिन अभी प्रेस्टिजियस पेपर और ये सब मैटर तो है नहीं। ये घटना हुई है, जान का खतरा। मैटर सिर्फ इसलिए कि फीस अब इतनी एजुकेशन महंगी पूरा एक धंधा बन के रह गया है। सिस्टम का फेलियर, एमसीडी का फेलियर। आप एक बेसिक कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप फीस ले लीजिए तो 2 to 2.5 लाख आपका कोचिंग का फी होगा, 1.7 to 2 लाख, प्लस आपको 50 to 60,000 आपको ऑप्शनल का लेना पड़ेगा। उसके ऊपर आप अगर मेंस क्लियर करते हैं तो मेंस टेस्ट सीरीज हो गया, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम हो गया, सब कुछ देने को रेडी है। पर उसके बाद हम बेसिक एम्यूनिटीज़ का भी डिमांड नहीं कर सकते। आप एक देखिए, सेंट्रल दिल्ली में रह रहे हैं जो कि पोस्ट लोकेशन है, आप देखेंगे ना, हर बोर्ड पे देखिए ये जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्या है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज़ अराउंड 100 to 200 करोड़ पर, यहाँ का टोटल सब मिला के हम, पर आपको ये मेन बेसिक एम्यूनिटीज़ ही आपको नहीं मिल रहे हैं। हर इंस्टीट्यूट एडवर्टाइजिंग करने में फर्स्ट है, सब अपना एडवर्टाइजिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, उस पर पैसा खर्च हो रहा है। पर एमसीडी को जब काम करने का टाइम आता है, एमसीडी वाले अपना काम ही नहीं करते, क्योंकि ये इंस्टिगेट होते हैं इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट वाले अपना अगर अपने तरफ से अगर बोलें कि ये हमारे प्रॉब्लम है, नहीं, क्योंकि ये मैम नेक्सस है इनका, मिल के सब कर ही रहे हैं कि पर इनको एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करना है, अपना सब कुछ प्रमोट करना है, पर बेसिक एम्यूनिटीज़ जो प्रोवाइड हो सके वो नहीं करना है। क्लासेस मैम सिंगल एग्जिट के साथ हमने क्लासेस किए हैं विथ अराउंड 400 to 500 स्टूडेंट्स हमने करा है, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मैं आपको 2 years एबव कह रहा हूँ, पर अब ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना कुछ डेवलप हो चुका है, जो कि थोड़ा बहुत, हाँ, आफ्टर अब कोविड सेकेंड वेव के बाद ही
तो जो कि बेटर करा है, एजुकेशन सिस्टम को बहुत इंप्रूव करा है। पर एजुकेशन के साथ साथ हमें ये तो मैम एक क्या है ना, मतलब सबको कोरिलेशन में रहना पड़ेगा। हम अगर स्टूडेंट हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमें भी म्यूचुअली कोई चीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए जो कि हमारी सेफ्टी हो, या फिर हमें बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड हो पाए, जिसके लिए हम टैक्स देते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो मैम ये कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर चीज़ की फेल्यूर नहीं, ये म्यूचुअल फेल्यूर है सबकी मिलके। बिल्कुल, दिल्ली कैपिटल है हमारी, और कैपिटल में इतनी बड़ी दुर्घटना होना बहुत ही ज़्यादा से मैम सब कुछ यहीं पे ही है। आप अराउंड सीपी ले लीजिए, 2.5 to 3 किलोमीटर से। मैम लोग कहते हैं कि ये मैम जब लास्ट 1 साल के अंदर संस्कृति IAS में ये हुआ था इंसिडेंट, तब मैम बहुत जोर शोर से उठाता है कि हम सेफ्टी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काम करें। ये तो पहला इंसिडेंट नहीं है, फायर का भी इंसिडेंट होता ही रहता है। करोल बाग में भी पहले हो रखा है, संस्कृति IAS में भी मुखर्जी नगर में हुआ था, तब भी मैम आया था कि हम स्टूडेंट्स की सेफ्टी को फास्टली प्रायोरिटाइज कराएंगे। उसके लिए इन्होंने कहा था कि हम बेसमेंट में चेक कराएंगे, बेसमेंट की हर चीज़ की हम पूरा इंस्पेक्शन कराएंगे। बट मैम वही है कि 5-6 महीने तक अगर देखें तो फायर एनओसी नहीं है लोग बिल्डिंग का। कोई बिल्डिंग मेरे मेन तो ये है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलनी ही नहीं चाहिए, ये चल कैसे रही है? सिंगल एग्जिट। बात यही है कि अथॉरिटीज क्यों चलने दे रही है, क्यों इंस्पेक्शन नहीं हो रहा टाइम पर, और जब फायर एनओसी नहीं है और कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते, एनओसीज नहीं मिली है, तो फिर चल क्यों रहा है? और ये तो एकदम सामने है मेन रोड पे। अभी अंदर का हाल तो और बुरा है, ये तो फिर भी बेटर है, पॉश लोकेशन है यहाँ पे। फिर यहाँ का ये हाल है तो अंदर का आप देखो क्या बुरा हाल है। अगर इन क्लासरूम्स अगर आप और अंदर जाएंगे और इंस्टीट्यूट्स में, यू विल सी दैट स्टूडेंट्स आर स्टफ्ड। ये नहीं कि सिर्फ बेसमेंट, हम लोग इतना ज़्यादा यहाँ पैसे दे के रह रहे हैं, लेकिन अर्बन स्लम की तरह हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। कोई ड्रेनेज नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, एक छोटे से कमरे में हम लोग को रहना पड़ता है, 15 से 20 हज़ार किराया जाता है और कोई फैसिलिटी नहीं है। और यहाँ से ही गए सब IAS IPS बन के। तो आपकी बेसिक अब गवर्नमेंट से क्या डिमांड है? बेसिक डिमांड है पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो भी बिल्डिंग कोड है उसको फॉलो किया जाए, फायर एनओसी हर जगह फॉलो हो, और जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसे बंद कराया जाए। और यहाँ पे जैसे फ्लोर एरिया रेशियो के हिसाब से 2.5 मंजिल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कई लोगों ने 4-5 मंजिलें खड़ी कर रखी है। 4-5 50 मीटर तक पास है, 50 मीटर। हाँ, 15 मीटर जगह में इतनी बड़ी इन्होंने फ्लोर खड़ा कर दिया है। और हमें पता है कि ये जोन 4 में आता है अर्थक्वेक। अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा, मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कोई भी हादसा होता, अर्थक्वेक होता, तो यहाँ बच्चे नहीं बच पाएंगे। तो इस वक्त हम मौजूद थे दिल्ली के राजेंद्र नगर में, जो राव इंस्टीट्यूट में जो हादसा हुआ है उसके वहाँ पर। आपने देखा कि हमने यहाँ पर आसपास के इंस्टीट्यूट और उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्रों से बात की, तो उनसे बातचीत करने पे हमें पता चला कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि उन्होंने काफ़ी बार यहाँ पर MCD को कंप्लेंट भी की थी, लेकिन अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी बच्चे ने 2 दिन पहले रिकम्प्लेंट की थी, किसी ने दोबारा मेल भेजा था, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। अगर कोई एक्शन लिया गया होता तो यह हादसा रुक सकता था, उन बच्चों की जान बच सकती थी। और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ ये पता चला है कि अभी तक 3 मौतें हुई है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने वाले जो बच्चे और आसपास के जो बच्चे बताया कि यहाँ पे कम से कम 5 से 8 लोगों की मौत हुई है। तो उसके बारे में हमारे प्रशासन का क्या आपको एक नज़रिया देखने को मिलता है कि क्या प्रशासन भी इस तरीके की हरकतों में इन लोगों के साथ मिला हुआ है? और इसी तरह आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन क्या एक्शन ले, क्या हेल्प करे उन बच्चों के, उन जिनके परिवार वालों को इतना बड़ा सदमा पहुंचा है? पता लगा है कि श्रेया के पापा अभी तक उसकी डेड बॉडी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, उनको नहीं पता चला है। इसी तरह जो आपकी भी राय है इस मामले पे, क्योंकि बच्चे दूर दूर से पढ़ने ऐसी जगह पर आते हैं और उनके बाद जब उनके साथ यहाँ पर यह हादसा हो जाता है, उनके माता पिता करोड़ों रुपए लगा के, लाखों रुपए खर्च करके, अपनी ज़मीनें बेचकर अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए ऐसी जगहों पर भेजते हैं, और उसके बाद जब वो अपने बच्चों को खो दे तो उनके माता पिता पर क्या गुजरेगी, क्योंकि जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए न्यूज़ तरंग धारा। मैं आपके साथ प्रज्ञा सैनी।